Hello student, good afternoon. Today I am going to teach you use of how to. It is very important this use for talking in English. Let us see. पहले रूल देख लेते हैं. किसी कार्य को करने या सीखने, किसी कार्य को करने या सीखने के ढंग या तरीका को प्रकट करने के लिए हाउ टू का प्रयोग करते हैं. ये हो गया आपका नियम. ठीक. अब एक सेंटेंस देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलने आता है. मुझे क्रिकेट खेलने आता है. एक सेंटेंस. दूसरा है, राधा को खाना पकाने आता है. राधा को खाना पकाने आता है. ठीक. अब इसी सेंटेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे यूज करेंगे हाउ टू. जैसे मुझे क्रिकेट खेलने आता है, यानी कि इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि मैं जानता हूं कि किस प्रकार से क्रिकेट खेला जाता है. ठीक. किस प्रकार से क्रिकेट खेला जाता है, यही सेंटेंस है. मुझे क्रिकेट खेलने आता है, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक. तो मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? आई. मैं जानता हूं, यानी मुझे आता है का अंग्रेजी नो. आई नो. मुझे आता है, मैं जानता हूं. ठीक. कि किस प्रकार से, यानी कि कैसे, उसके लिए हम लोग आएंगे यूज ऑफ हाउ टू. आई नो हाउ टू. अब खेलना की मीनिंग प्ले. आई नो हाउ टू प्ले. अब क्या है? क्रिकेट. आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे नो लग गया है. ठीक. फर्स्ट फॉर्म वर्ब की. और नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई वी उदेत था बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिख देते हैं. तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं. राधा को खाना पकाने आता है. तो क्या हो जाएगा? राधा, अब नो के स्थान पे हो जाएगा नोज. यस लग जाएगा, क्योंकि नियम यही है एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस लगता है. तो राधा नोज. अब क्या लगा देंगे? हाउ टू. राधा नोज हाउ टू. अब खाना पकाना की मीनिंग क्या होगी? कुक. राधा नोज हाउ टू कुक फूड. ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो स्टूडेंट्स इसको अन्य टेंसों में भी बना सकते हैं. जैसे देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे लिखा अमित को पत्र लिखने आता था. अमित को पत्र लिखने आता था. ये एक सेंटेंस और लिख लीजिए. मैं कार चलाना सीखूंगा. ठीक. अब यहां देख लेते हैं. अमित को पत्र लिखने आता था, ये पास्ट में है. तो स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसका नियम क्या है? अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाता है. तो हम वही नियम यहां लगाएंगे. अमित को पत्र लिखने आता था. अमित आता था यानी जानता था, तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा. अमित न्यू. अब हाउ टू का प्रयोग कर देंगे. अमित न्यू हाउ टू. अब लिखना की मीनिंग राइट. अमित न्यू हाउ टू राइट अ लेटर. ठीक. ये तो पास्ट में हो गया. एक फ्यूचर में भी देख लेते हैं. मैं कार चलाना सीखूंगा. मैं की अंग्रेजी आई. अब गा गी है, फ्यूचर में है, तो विल या सेल लगता है, तो विल ही लगा लेते हैं. आई विल
सीखूंगा, सीखना की मीनिंग लर्न। आई विल लर्न, अब हाउ टू का प्रयोग कर लेंगे। आई विल लर्न हाउ टू, चलाना की मीनिंग ड्राइव। आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक, ये हो गया। अगर आप चाहें तो और भी टेंसों में आप इसको बना सकते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने आता है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने आ रहा है, आई एम नोइंग हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने आ गया है या मैं सीख चुका हूं, आई हैव लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट। ठीक, अब यही पास्ट में देख लेते हैं। अमित को पत्र लिखने आता था, अमित न्यू हाउ टू राइट ए लेटर। अमित को पत्र लिखने आ रहा था, अमित वॉज नोइंग हाउ टू राइट ए लेटर। अमित पत्र लिखना सीख गया था, अमित हैड लर्न हाउ टू राइट अ लेटर। अमित अमित को 2 महीने से पत्र लिखने आ रहा था, अमित हैड बीन नोइंग हाउ टू राइट अ लेटर फॉर 2 मंथ्स। अब फ्यूचर में भी देख लेते हैं। मैं कार चलाना सीखूंगा, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। अब कंटिन्यूअस में मैं कार चलाना सीख रहा हूँगा, आई विल बी लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख चुका हूँगा, आई विल हैव लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। मैं 2 महीने से कार चलाना सीख रहा हूँगा, आई विल हैव बीन लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार फॉर 2 मंथ्स। तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टेंस के बाद इसको कई यूजों में भी बना सकते हैं। जैसे मैं कार चलाना सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख सका, आई कुड लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। मुझे कार चलाना सीखना चाहिए, आई शुड लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। मुझे कार चलाना सीखना चाहिए था, आई शुड हैव लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। तो ये आपको किसी भी टेंस में यूज में बना सकते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ पे है। जैसे पहला है, क्या आपको कार चलाने आता है? क्या आपको कार चलाने आता है? पहला। दूसरा, क्या राधा को खाना पकाने आता था? तीसरा, क्या उसे पत्र लिखने आएगा? या क्या उसे पत्र लिखने आएगा? ठीक, अब यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस लिखा है कि आपको कार चलाने आता है। क्या, अब ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया डू या डज लगेगा। तो आप है बहुवचन का करता है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा डू यू आता है का अंग्रेजी नो। डू यू नो हाउ टू कार चलाना? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार? अब आप इसका आंसर लिख देंगे, यस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। इसी को नो में बना देंगे, नो आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ये आपका प्रेजेंट में हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस पास्ट में। क्या राधा को खाना पकाने आता था? तो क्या हो जाएगा, डिड राधा नो हाउ टू कुक फूड? डिड राधा नो हाउ टू कुक फूड? तो आंसर में क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में नियम है कि डिड लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। तो डिड राधा नो हाउ टू कुक फूड? तो यह हो जाएगा, यस राधा न्यू हाउ टू कुक फूड। या फिर हो जाएगा, नो राधा
डिड नॉट नो, नो राधा डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड। ठीक, ये आपका पास्ट में हो गया। अब फ्यूचर में देख लेते हैं, क्या उसे पत्र लिखने आएगा। अब उसे में क्लियर नहीं है कि लड़की है कि लड़का, तो अपने विचार से हम लिख सकते हैं। अगर लड़की मान लेते हैं तो शी लिख देंगे और लड़का तो ही। क्या उसे पत्र लिखने आएगा? विल शी नो, विल शी नो हाउ टू राइट अ लेटर, विल शी नो हाउ टू राइट अ लेटर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? यस, शी विल नो हाउ टू राइट अ लेटर। अब इसी को नो में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? नो शी विल नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर, नो शी विल नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर। अब स्टूडेंट्स, ये इन्हीं वाक्यों के आधार पर हम और अन्य टेंस पे बना के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे, क्या आपको कार चलाने आता है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार? यस आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। नो आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। अगर यही कंटिन्यूअस में है हो जाए, क्या आपको कार चलाने आ रहा है? आर यू नोइंग हाउ टू ड्राइव ए कार? यस आई एम नोइंग हाउ टू ड्राइव ए कार। नो आई एम नॉट नोइंग हाउ टू ड्राइव ए कार। क्या आपको कार चलाने आ गया है? हैव यू नॉन हाउ टू ड्राइव ए कार? यस आई हैव नॉन हाउ टू ड्राइव ए कार। नो आई हैव नॉट नॉन हाउ टू ड्राइव ए कार। क्या आपको 2 महीने से कार चलाने आ रहा है? हैव यू बीन नोइंग हाउ टू ड्राइव ए कार फॉर 2 months? Yes, I have been knowing how to drive a car for 2 months. No, I have not been knowing how to drive a car for 2 months. ये प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट का देख लेते हैं। क्या राधा को खाना पकाने आता था? डिड राधा नो हाउ टू कुक फूड? यस राधा न्यू हाउ टू कुक फूड। नो राधा डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड। इसी को अन्य पास्ट में देख लेते हैं। जैसे, क्या राधा को खाना पकाने आ रहा था? Was राधा नोइंग हाउ टू कुक फूड? यस राधा वाज नोइंग हाउ टू कुक फूड। नो राधा वाज नॉट नोइंग हाउ टू कुक फूड। अगर परफेक्ट में हो जाए, क्या राधा को खाना पकाने आ गया था? हैड राधा नॉन हाउ टू कुक फूड? यस राधा हैड नॉन हाउ टू कुक फूड। नो राधा हैड नॉट नॉन हाउ टू कुक फूड। अगर अगला देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्या राधा को 2 साल से खाना पकाने आ रहा था? हैड राधा बीन नोइंग हाउ टू कुक फूड फॉर 2 years? Yes, Radha had been knowing how to cook for 2 years. No, Radha had not been knowing how to cook food for 2 years. अब फ्यूचर में देख लेते हैं, क्या उसे पत्र लिखने आएगा? विल शी नो हाउ टू राइट ए लेटर? यस शी विल नो हाउ टू राइट ए लेटर। नो शी विल नॉट नो हाउ टू राइट ए लेटर। इसी पर अन्य फ्यूचर बना लेते हैं। क्या उसे पत्र लिखने आ रहा होगा? विल शी बी नोइंग हाउ टू राइट ए लेटर? यस शी विल बी नोइंग हाउ टू राइट ए लेटर। नो शी विल नॉट बी नोइंग हाउ टू राइट ए लेटर। क्या उसे पत्र लिखने आ चुका होगा? Will she have known how to write a letter? Yes, she will have known how to write a letter. No, she will not have known how to write a letter. क्या वह 2 महीने से पत्र लिखना सीख रही होगी? Will she have been learning how to write a letter for 2 months? Yes, she will have been learning how to write a letter for 2 months. No, she will not have been learning how to write a letter for 2 months. तो ये हो गया आपका 12वां टेंस में। स्टूडेंट्स, आपको ऐसा समझ में आया होगा। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर आपको इंट्रोगेटिव का दूसरा 1-2 तो बता देते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको खाना पकाने क्यों नहीं आता है? ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में है, why do you not know how to cook food? Why do you not know how to cook food? तो आंसर क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे I do not know how to cook food because I have
नॉट लर्न, बिकॉज आई हैव नॉट लर्न। आपने क्वेश्चन क्या किया कि आपको खाना पकाने क्यों नहीं आता है, वाई डू यू नॉट नो हाउ टू कुक फूड। तो आपने आंसर क्या दिया, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड बिकॉज आई हैव नॉट लर्न, बिकॉज आई हैव नॉट लर्न, क्योंकि मैंने नहीं सीखा है। अब इसी को पास्ट में बना लीजिए, क्या आपको खाना पकाने क्यों नहीं आता था, वाई डिड यू नॉट नो हाउ टू कुक फूड। तो आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड बिकॉज आई डिड नॉट लर्न। इसी को फ्यूचर में बना लीजिए आपको खाना पकाने क्यों नहीं आएगा, वाई विल यू नॉट नो हाउ टू कुक फूड, आई विल नॉट नो हाउ टू कुक फूड बिकॉज आई डू नॉट वांट टू लर्न। तो ये हो गया आपका। अगर आप चाहें तो इसमें यूज का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं खाना पकाना सीख सकती हूं। ठीक, अब इसका ट्रांसलेट कीजिए। सकती हूं कैन लगे, आई कैन लर्न हाउ टू कुक फूड, आई कैन लर्न हाउ टू कुक फूड। इसी पर आप बनाइए, मैं खाना पकाना सीख सकी, आई कुड लर्न हाउ टू कुक फूड। मैं खाना पकाना सीख सकती थी, आई कुड हैव लर्न हाउ टू कुक फूड। मुझे खाना पकाना सीखना चाहिए, आई शुड लर्न हाउ टू कुक फूड। तो ये हमने आपको ढेर सारे यूज के ऊपर आपको हाउ टू का प्रयोग पढ़ाया है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी में बात करने के लिए। फॉर द डे इट इज इनफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।